नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का जनमानस समाचार के आज के हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं, आज जो हम चर्चा करने वाला है, हमारा मुद्दा, हमारा मौजू है एक बार फिर बिहार पर। क्योंकि इन दिनों बिहार से ऐसे मसाले आ रहे हैं कि हमें आपके समक्ष इन बातों को रखने में बहुत मजा भी आ रहा है और आपको भी बिहार के बारे में जानने में बहुत मजा आ रहा है। जो खलिहर खैराती हैं, इन दिनों उनके लिए बिहार बहुत चर्चा का विषय वस्तु बन गया है। और कुछ लोग हैं जो अतरंगी पिक्चर देखने में मजा लेते हैं आजकल बिहार में। और नीतीश कुमार के विधानसभा में जो भाषण दिए थे, जाता है निकलता है पनिया निकल आता है, तो उसको सुनने में भी बहुत मजा आ रहा है। तो बिहार में कहानी कुछ ऐसी ही है। नीतीश जी के भरी विधानसभा में सेक्स ज्ञान और हल्ला मचना और उनका माफीनामा और भाजपा की महिला विधायकों द्वारा नीतीश कुमार को बंडा कहना और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को बकलोल कहना, ये कहानी तो पूरी बिहार के सियासत में चल ही रही है। नीतीश जी को कहा जाता है कि वो दलितों के बीच में खासा लोकप्रिय है, खासकर दलितों और खासकर महिलाओं के बीच में। अब जो उन्होंने महिलाओं के बारे में जो सेक्स ज्ञान और जो फैमिली प्लानिंग का जो बात कर रहे थे, चलिए बातें जायज थी, लेकिन जो तरीका कहना था वो विधानसभा में खुले मंच पर, ये भारत है कोई अमेरिका तो है नहीं, इस तरह की बातें वो खुलेआम बोल सके। कुछ तो मर्यादा का झंडा है, तो मर्यादा के झंडे को उघाड़ दिया उन्होंने और बातें तो जन जन तक फैल गई। अब नीतीश कुमार ने विधानसभा में ऐसी बातें बोल दी कि अब कहीं न कहीं उन्हें दलित विरोधी कहानी भी का सेंस ऑफ ह्यूमर निकलता सामने आ रहा है। भरी विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कुछ सवालात कर रहे थे, तो नीतीश कुमार भड़क गए, बोल रहे इसको तो सेंस ही नहीं है, तो हमारा गलती था जो हम इसको मुख्यमंत्री बना दिए, वरना मुख्यमंत्री का लायक था जी। वो कहते हैं कि इसमें कोई सेंस नहीं है, ऐसे ही बोलता रहता है। मतलब एक मुख्यमंत्री वर्तमान और एक मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी मुख्यमंत्री रहे तो कम से कम उनकी भी तो एक प्रोटोकॉल है, उनकी भी तो एक मर्यादा है। भले 4 दिन का बने या 5 दिन का बने, या 1 महीना का बने या साल भर का बने, या 5 साल या 10 साल का, लेकिन एक मुख्यमंत्री जो बन जाता है उसका भी अपना एक प्रोटोकॉल होता है। और नीतीश साहब खुद मुख्यमंत्री है, तो कम से कम उन्हें इन भाषा टूटड़ाक का तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस पूरी विधानसभा की कहानी पर नीतीश जी तू तड़ाक पर उतर आए नीतीश जी, और भरे सदन में महादलित जीतन राम मांझी जो मुसहर समाज से आते हैं उनका अपमान किया। पूरे वाक्य को जीतन राम जी मांझी जी इसको हाथों हाथ लिया और उन्होंने कह दिया मुसहर हूं इसलिए मुझे अपमानित किया जा रहा है, मुसहर समाज से आता हूं, पिछड़ा समाज से आता हूं, इसलिए नीतीश जी मुझे जलील कर रहे हैं। जिनका दिमाग लगता है कि अब कहीं दूसरे जगह चला गया है, इनको बर्खास्त कीजिए, यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाइए और ताकि यहाँ बिहार की जनता को लाभ मिले और न्याय मिले, यही आगे हम लोग करेंगे। हाँ, एक बात और ये बार बार कहते हैं, 2017 में यही नीतीश कुमार कहे थे, मांझी जी आप लोगों के बारे में सोचा गया है। उस समय एनडीए में थे तो हमने कहा था कि हाँ हमारे बारे में सोचा गया है, मालूम है, हमको गवर्नर बनाया जा रहा है, हम गवर्नर के पद पर नहीं जाएंगे, कोल्ड स्टोरेज में नहीं जाएंगे, हम पब्लिक में रह करके लोगों से काम करेंगे। और हम जब नहीं बने तो आज सत्यदेव नारायण आर्य वहाँ के राज्यपाल 2 जगह बनाए गए। और आज की बात जहाँ तक है, बात कहीं उठती है, हम कहते हैं कि हम विधायक रहें न रहें, मेंबर पार्लियामेंट रहें न रहें, जब तक हमारे नस में एक बूंद भी खून है, पब्लिक से डायरेक्ट कांटेक्ट करके पब्लिक का सेवा करना चाहेंगे। हम राज्यपाल स्वप्न में भी नहीं सोचा है, हम राज्यपाल नहीं बनना चाहते हैं। ये लोग हमको ख्याली पुलाव या सब्जवाग दिखलाना चाहते थे, अपने तरफ कहते थे आ जाओ मेरी पार्टी में आ जाओ। हम क्यों उनके पार्टी में जाते? हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर बनाया है, गरीबों के लिए बनाया है, 34-35 निर्णय अपने मुख्यमंत्री काल में लिया है। इसको इन्होंने मर्सिलेसली कुछ नहीं देखा, सबको कैंसिल कर दिया। अगर वो आज रहता, लागू होता तो आज बिहार की स्थिति आगे बढ़ती। आज ये फिजूल खर्ची में पड़े हुए हैं। बताइए
नया म्यूजियम हाउस से पुराना म्यूजियम हाउस में अंडरग्राउंड जो बनाया जा रहा है 6,000 करोड़ रुपया की क्या जरूरत थी। और दूसरी बात ये हम कहना चाहते हैं कि आज अच्छा, तो बात करें पूरे बिहार में नीतीश जी दलित राजनीति की कहानी पर गढ़ते नजर आते हैं। पिछड़ों की बात करते हैं कि पिछड़ों के हक, पिछड़े का हक और हकूक, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी में वो पिछड़ों की ही कहानी की बात करते नजर आते हैं कि पिछड़ों को उनका हक और हकूक मिलना चाहिए, पिछड़ों को उनका राजनीतिक लाभ मिलना चाहिए, मगर उन्हें राजनीतिक लाभ, उन्हें संरक्षण नहीं मिल रहा है। इसलिए तो जातिगत जनगणना करवाई। अब जातिगत जनगणना कराई है, पिछड़ों की बात कर रहे हैं। मैं इन पिछड़ों में मुसहर समाज सबसे अत्यंत पिछड़ा आता है, उसको लेकर ऐसी बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश जी पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। हो सकता है कि नीतीश जी के शासनकाल में राजद के साथ गठबंधन है, पिछड़ों में बस खाली एक ही कोट समाज नजर आता है, यादव समाज नजर आता है और MY समीकरण वाला समाज ही उनके नजर में आता है। ये वोट बैंक तो इसी का ना है जी, क्योंकि लालू की पार्टी के साथ गठबंधन है तो कुछ ना कुछ गठबंधन धर्म भी तो निभाना पड़ता है ना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजकल अपनी बदजुबानी को लेकर चर्चा में है। कभी महिलाओं को लेकर उठपटांग बोल देते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं, तो महादलित को सदन में बेइज्जत करने को लेकर चर्चा में है। यह मामला गुरुवार का है, जो गुजरा गुरुवार था, तो पूरे टीवी में, पूरे सोशल मीडिया में, पूरे वेब चैनलों में उनको लेकर चर्चाएं तेज हो गई थी। उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को पूरे सदन में अपमान कर दिया। उन्होंने शब्दों की मर्यादा का हद पार करते हुए तू तड़ाक पर उतर आए। दरअसल जीतन राम मांझी सदन में आरक्षण की व्यवस्था की खामियों को लेकर बात कर रहे थे और कल का ही दिन बिहार के विधानसभा में 75% आरक्षण कर दिया गया। कहते खाना पीना कुछ नहीं, गिलास तोड़े बाहर आना, कुछ सरकारी उपक्रम उतना है नहीं, कुछ उतनी सुविधाएं है नहीं, कोई नई सुविधाओं का इजाद हुआ नहीं, कोई नई बहालियां हुई नहीं, कोई नया उपक्रम पैदा किया नहीं। वो पुराने समीकरण है, पुराने समीकरण में उसमें थूक पॉलिश कर रहे हैं, उसको पोछ रहे हैं, उसी को साफ कर रहे हैं और उसमें 75% आरक्षण ला दिया कि पिछड़ों को लाभ मिलेगा। दरअसल जीतन राम मांझी ने सदन में आरक्षण की व्यवस्था की खामियों को लेकर अपनी बात रख रहे थे, तभी नीतीश कुमार तमतमा उठे और जीतन राम मांझी को खरी खोटी सुनाने लगे। सीएम नीतीश कुमार ने तो यहां तक कह दिया कि इसे कोई सेंस नहीं है, मतलब जीतन राम मांझी को कोई सेंस नहीं है, इसे तो मैंने अपनी मूर्खता के चलते मुख्यमंत्री बना दिया था। उस जमाने में दलित वोट बैंक के लिए अपने आप को मोदी से मुकाबला करने के लिए, अपने आप को पिछड़ों का पालनहार कहलाने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री पद को ठुकरा कर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था। अब कह रहे तो उनकी मूर्खता थी कि उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सदन में नीतीश कुमार का व्यवहार चर्चा में था। मांझी को लेकर नीतीश कुमार ने कहा, इसको कुछ आइडिया नहीं है, ये तो मेरी गलती है कि मैंने इस आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया, इसको कोई सेंस नहीं है, ऐसे ही बोलते रहता है, इसका कोई मतलब नहीं है। हम कह रहे हैं कि आप लोग के साथ ही रहिए, भाग के चला आया सात पार्टी में, यही जानकर हमने भगा दिया उधर। मतलब इस तरह की बातें नीतीश जी कह रहे हैं। तो भैया ये पूरे जो समीकरण को जब तक हमने बात किया है, तो एक गाना है, मांझी नाव को पतझड़ में जो भूकंप में बचाता है। अब जब मांझी को ही वो दरिया में उलझाने लगेंगे तो भैया नाव तो डूबी जाएगा। मांझी के साथ दरिया में बैठ के नैया पे मांझी पर ही सवाल खड़े करेंगे तो भैया नैया तो डूबना ही है। और ये जो मांझी है ये महादलित समाज से आते हैं और आजकल मोदी साहब दलितों की राजनीति में पूरा पिछड़ों की राजनीति की बात करते हैं, क्योंकि उनका दायरा बड़ा है, वोट बैंक बड़ा है। अब यहाँ बिहार में कोई महादलित की राजनीति करता है, कोई सवर्णों की बात करता है, कोई सवर्णों को विनाश की बात करता है, कोई ब्राह्मणों के विनाश की बात करता है, कोई भूरा बाल की बात करता है। इन लोगों को गालियां पड़ी रही थी, अब दलित समाज को भी गालियां पड़ने लग गई। मतलब जीतन राम मांझी दलित समाज के सबसे बड़े प्रणेता में से आते हैं। भाजपा विधायकों की तरफ से आवाज उठने पर भी नीतीश कुमार नहीं रुके। नीतीश कुमार ने आगे कहा, अरे सुनो, बैठो ना यार, बैठिए, भूलिए मत, जब 2013 में आप लोगों को छोड़ दिए थे, अरे चुप ना रहो यार, कुछ जानते हो। हम इसको मांझी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि मुख्यमंत्री बना दिए,
इसके बाद जितने लोग मेरे पार्टी के थे सब हमको 2 महीने में कहने लगे गड़बड़ है, इसको हटाइए। अंत में हमको बाध्य किया तो हम सीएम बन गए। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री था। ये क्या मुख्यमंत्री था? तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। मतलब उन्हें साफ साफ यहाँ पर उनकी इज्जत को उतारते नजर आए नीतीश कुमार। नीतीश कुमार पत्रकारों की ओर इशारा करके कहते हैं कि वो मांझी को भाव ना दिया करे। नीतीश कुमार बोले आप बिना मतलब के इसको मांझी को रोज पब्लिश करते हैं, कोई सेंस है इसमें? इसी बीच जब भाजपा विधायक हंगामा करने लगे, नीतीश कुमार ने कहा एक मेरा सुझाव है कि आप ही लोगों के पीछे ये मांझी घूम रहा है, ये गवर्नर बनना चाहता है, ये हम लोगों के साथ था तो भी उल्टा पुल्टा बोलता था, लगा दीजिए गवर्नर इसको, यही बनना चाहता है ये। मतलब नीतीश कुमार भाजपा की ओर बोलते हुए भाजपा पर तंज कसते हुए उन्हें और जितन राम मांझी पर भी उन्होंने तंज कस दिया। कल देखकर ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार फिर कोई सस्ता नशा लेकर आए हैं। फिर कोई भाजपा की कुछ विधायक हैं जो कह रहे थे कि नीतीश कुमार खूब जो है वो नशा करते हैं, खूब जो है चिल्लम मारते हैं। और वो कल ऐसा का चिल्लम मारे कि उसमें नशा का मात्रा ज्यादा था। एक बार फिर चिल्लम का नशा जो है माथा में चढ़ गया और ये उलझुल बातें बकने लग गए, उलझुल बातें वो कहने लग गए। ये चिल्लम पे चिल्लम, चिल्लम पे चिल्लम, चिल्लम पे चिल्लम चढ़ाने का नतीजा था कि नीतीश कुमार के मुंह से चिल्लम भरी बातों का ये जज्बात निकलकर सामने आ रहा था। गुस्से में मारे नीतीश कुमार गुस्से में सब कुछ भूल बैठे हो। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार चौधरी ने हस्तक्षेप किया और कहा कि क्यों नहीं एक महादलित को मुख्यमंत्री बना देते। उन्होंने भाजपा को भी लपेटे में लेने की कोशिश की। उन्होंने अपील की कि अनसुना करते हुए कहा आप बनाए थे, कौन बनाया? तुम जानते हो, हम ही ने बनाए हैं। अरे गवर्नर काहे नहीं बना देते हो? फिर उन्होंने यही बात कही। नीतीश ने आगे कहा कि ये गवर्नर बनने के चक्कर में ही रोज चक्कर लगाता है, इसके परिवार के लोग इसके खिलाफ हैं। आप जान लीजिए कोई काम का आदमी नहीं है। अरे इसको ना ले जाइए ना, नारा लगा रहे हो, क्या जानते हो इसको? कौन मुख्यमंत्री बना है? मैं चाहता हूं कि तुम इन लोगों के साथ रहो। इस तरह की बातें नीतीश जी कहने लगते हैं। तो भैया नीतीश जी इतनी बातें कहें, उनको बेइज्जत की, उनको लग गया कि इनकी जातीयता का बखान करने लगे, जातीयता पर ठेस करने लग गया। नीतीश कुमार भी जो है वो कुर्मी समाज से आते हैं और ये दलित समाज से आते हैं। गनीमत यही रहा कि नीतीश जी कुर्मी थे, अगर नीतीश जी सवर्ण होते हैं तो कहीं ना कहीं SC/ST एक्ट वाली कहानी भी लगने की बात शुरू हो जाती। खैर वो मुख्यमंत्री थे और कुर्मी समाज से आते थे तो कहीं ना कहीं SC/ST एक्ट वाली कहानी का यहाँ पर जो लगाव है वो लगता नजर नहीं आ रहा। तो नीतीश कुमार की बयानबाजी के बाद कहते हैं कि मैं भुइयां मूसर, इसलिए नीतीश कुमार ने किया है जलील। इस घटना को लेकर सदन के बाहर मुख्यमंत्री जितन राम मांझी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा मैं नीतीश कुमार से हर मामले में सीनियर हूं, फिर भी उन्होंने हमारा अपमान किया। नीतीश कुमार ने अपनी लाज बचाने के लिए सीधे साधे आदमी का इस्तेमाल किया। मैं मूसर हूं, इसलिए मुझे जलील किया जा रहा है, यह बातें बोले। मांझी ने कहा नीतीश कुमार 1985 में विधायक बने, हम 1980 में विधायक बने, इस लिहाज से वो उनसे सीनियर है। उनकी उम्र 74 साल है और मेरी उम्र 80 साल है, मैं उनसे सीनियर हूं। इसके बावजूद वो तुम ताम करते हैं। विधानसभा में तुम ताम करना ये कहां तक उचित है? इसलिए मुझे लगता है कि वो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। मतलब उनकी बातों में भी कुछ न कुछ मर्यादा के लक्षण जो है वो प्रतिबिंबित होते नजर आ रहे थे। नीतीश कुमार द्वारा उन्हें गवर्नर बनाने जाने के ताने पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि उन्हें साल 2017 में ही राज्यपाल बनने का ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने जनता के बीच रहकर जनसेवा की राह चुनी थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने गवर्नर बनने के प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया था। बता दें कि नीतीश कुमार सदन में 2 दिन पहले भी विवादास्पद बयान देकर फंसे थे। 7 नवंबर 2023 को महिलाओं की शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण में बात करते हुए नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा था अगर पढ़ लेगी लड़की और जो शादी होगा तो लड़का लड़की का जो पुरुष है वो जो रात में सदिया होता है इसके साथ करता है ना, उसी से पैदा हो जाता है। लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम है कि वो करे ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो, करता तो है ना। मतलब इस तरह की बातें उन्होंने सेक्स ज्ञान का जो प्रलाप है वो विधानसभा में किया था। जनसंख्या नियंत्रण की बात की थी, लेकिन उनका सेंस ऑफ ह्यूमर और सेंस ऑफ तरीका जो कहने का तरीका था वो कम से कम भारत जैसे देश में ये कदापि अस्वीकार्य है। विधान परिषद में उन्होंने कहा था उसी समय लड़की भी जब पढ़ लिखी रहती है तो कहती है तो ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बाहर निकाल कर फेंक दो। यही करके लड़की साहब को समझा रही है, जरा जरा लीजिए, सभी को समझाती है कि अपने पति को कंट्रोल में रखिए। उनके इस बयान को
सेक्स एजुकेशन बताते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री 9वीं पास तेजस्वी यादव ने बचाव किया था। हालांकि चौतरफा हमला होने और विवाद बढ़ने के बाद नीतीश चचा ने मीडिया के सामने हाथ जोड़कर माफी मांग ली थी। उनके इस बयान को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भरकस आलोचना हो रही है। महिला विधायक ने नीतीश कुमार को बोला बंडा। महिलाओं को लेकर नीतीश कुमार के बयान पर बिहार भाजपा की महिलाओं ने भी मोर्चा खोल दिया था। बिहार के पश्चिम चंपारण से भाजपा विधायक भागीरथी देवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान भागीरथी देवी ने कहा, नीतीश जब विधानसभा आते हैं तो एक चिल्लम पीते थे, फिर चिल्लम पे चिल्लम, चिल्लम पे चिल्लम, ऊपर चिल्लम, नीचे चिल्लम, चिल्लम मार के पूरे नशे में अभिभूत हो जाते थे। नीतीश कुमार जैसे कहलन वैसे बोले चाहिए का पहले तो आ ना जास विधानसभा में, वो आ जास। अब डर के मारे वही है कि ना है, लेकिन हमने के तो ना छोड़े। उनका तो दिमाग घसक गई बा, नीतीश कुमार के दिमाग घसक गई बा कि पूरा बिहार के बेटी बहू के इज्जत मिट्टी में मिला दे। उनका पास तो बेटी बहू बा न बेटी बा न मेहरारू बा। वो तो बंठा नीतीश कुमार बंठा। और दूसरे के देख के उनका जलन होता। कहता लड़का सब लड़की मोहब्बत प्यार करती है तो लेके घूमती है और लेके सोता है तो उनको फूल जाता है तो निकाल के फेंक देता है। बेशर्मी की शर्म है नीतीश कुमार का, ऐसा बोलना चाहिए। तेजस्वी यादव तो समर्थन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव तो बकलोलवा है, बकलोलवा। वो क्या जानते हैं तेजस्वी यादव अपने जाके इन्होंने बियाह को आ गया। कल जब महिला के ऊपर बोले तब वो 4 चिल्लम पी कर आए थे। भागीरथी देवी ने आगे कहा था कि नीलम नीतीश कुमार के खुद बेटी अब पत्नी तो है नहीं, वो तो बंडा है। बंडा का अर्थ हमारे यूपी बिहार में कहा जाता है इसकी बीवी ना हो, या तो विधु हो, या तो शादी ना किया हो, या उसकी बीवी ही ना हो। दूसरों को देखकर उनको जलन होती है। वो कहते हैं कि लड़का लड़की से प्यार मोहब्बत करती हैं, जो लेके घूमती है तो लेके सोता है तो उनको फूल जाता है, इसको निकाल कर फेंक देती है। और नीतीश कुमार को शर्म है कि ऐसा भी उनसे द्वारा बोला जाता है। वो लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे हैं और लंबे समय से मुख्यमंत्री रहकर वो बिहार की सेवा कर रहे हैं और बिहार के एक अच्छे मुख्यमंत्रियों में उनकी गिनती आती है। उन्हें सुशासन बाबू, सुशासन कुमार भी कहा जाता है। 2005 से बिहार में वो मुख्यमंत्री होते आए हैं। एक लंबा अरसा मुख्यमंत्री के तौर पर गुजार दिया है। जब वो मुख्यमंत्री थे, जब वो नए थे तो उनसे इस तरह की घटिया मानसिकता की बातों का कोई उम्मीद नहीं रखता था। लेकिन लग रहा है कि नीतीश चचा में अब उम्र हावी हो रहा है। उम्र के हावी होने का तकाजा है, उम्र के हावी होने का ही वो कंडीशन है, टर्म है, जिसकी वजह से वो इस तरह की अनाप शनाप बातों का यहाँ पर बखान करते नजर आ रहे हैं। मतलब नीतीश जी के लिए ये समस्याएं जो है अत्यंत घनघोर और गंभीर प्रतीत होती नजर आ रही है और ये कहानी नीतीश जी के लिए समस्याएं पैदा करती नजर आ रही है। ये तो सेक्स एजुकेशन का ज्ञान उनका छिछा लेकर दुनिया भर में करा रहा है। और जिस तरह से वो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर हमलावर हुए हैं और तू तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल किए हैं और जिस तरह से रेजिया के बुलाए हैं, उन्हें बोले हैं, और ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं दलित विरोधी मानसिकता के रथ पर सवार है। जिस दलित को साधने के लिए, जिस जातिगत जनगणना को वो गिनती करते हैं, दलितों के सम्मान के लिए जिस 75% रिजर्वेशन की वो बात करते हैं, जिस SC ST समाज की बात करते हैं, मुसहर समाज को साथ लाने की बात करते हैं, उस मुसहर समाज के सबसे बड़े नेताओं में जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री, उससे उनका प्रोटोकॉल है। उनकी इस तरह बेइज्जती करना कहीं ना कहीं दिखाता है नीतीश जी का